अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की जायज़ा मश्क 4 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल जुमलों की तजज़ी करें। तो जुज़ नंबर 1 है 4x पावर 3 जमा 18x पावर 2 मनफी 12x। इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2 जुज़ नंबर 1 4x पावर 3 जमा 18x पावर 2 मनफी 12x। तो सबसे पहले ये देखें इसमें से मुश्तरक क्या आ सकता है। इसमें से 2x मुश्तरक बन सकता है, 2x। यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा, 4x पावर 3 को 2x पे तकसीम करेंगे तो बाकी बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद 18x पावर 2 को 2x पे तकसीम करें तो ये आएगा 9x। मनफी 12x को 2x पे तकसीम करेंगे ये आएगा 6। तो ये हमने इसकी तजज़ी कर दी। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 x पावर 3 जमा 64 y पावर 3। इसकी तजज़ी हमने करनी है। तो x का क्यूब बन सकता है दरमियान में जमा 64 y क्यूब। तो ये 4 y की पावर 3 बन सकती है ना। 4 को 3 दफ़ा ज़रब करें, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 4 16, 16 ज़रब 4 64। ठीक है। तो ये 4 पावर 3 बन जाएगा। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, a पावर 3 जमा b पावर 3, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा। इसी तरह से x जमा 4y, x का मुरब्बा मनफी x ज़रब 4y जमा 4y का मुरब्बा, x प्लस 4y, x स्केयर मनफी 4xy जमा 4 का मुरब्बा 16 y पावर 2। इस फार्मूले के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। पार्ट 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8। अब ये देखें इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स वाई का क्यूब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर। ये बाहर माइनस है तो अंदर जमा आएगा, ए बी जमा बी पावर 2। ये देखें एक्स वाई माइनस 2, एक्स वाई का स्केयर, ये माइनस तो अंदर जमा, एक्स वाई ज़रब 2 जमा 2 का स्केयर। ये फार्मूला ठीक है। बाहर माइनस अंदर जमा, एक्स वाई माइनस 2, एक्स वाई का स्केयर, ये आ गया एक्स स्केयर वाई स्केयर जमा 2 एक्स वाई जमा 2 का स्केयर क्या आ गया 4। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 माइनस एक्स स्केयर माइनस 23x माइनस 60। अब ये देखें माइनस है ना सारी वैल्यू, तो माइनस इसमें से कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक्स स्केयर जमा 23x जमा 60। अब ये देखें एक्स स्केयर एक्स और ये मुश्किल रकम है ना, तो एक्स स्केयर और 60 को ज़रब करेंगे ये आएगा 60x स्केयर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 60x स्केयर आए और जमा या तफरी करें तो 23x बने। एक्स स्केयर जमा 20x जमा 3x जमा 60, एक्स स्केयर जमा 20x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 20, 3x जमा 60 इसमें से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 20
x+20 x+3। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये x+3 पहले लिखा हुआ है और x+20 बाद में। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 2x² जमा 7x जमा 3। अब ये देखें x² x और मुश्किल रकम है ना, तो सबसे पहले हम x² और मुश्किल रकम को ज़रब करेंगे। 2x² को 3 से ज़रब किया जाएगा 6x⁻2। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 6x² आए और जमा या तफरीक करें तो 7x बने। तो ये होंगे 6x जमा x जमा 3। 2x² जमा 6x, इसमें से 2x कॉमन आ गया, x+3 बाकी बच गए। x+3 में से 1 कॉमन आ गया, x+3 x+3 ये कॉमन आ गया, 2x+1 बाकी बच गया। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये 2x+1 पहले लिखा हुआ है, x+3 बाद में लिखा हुआ है। इतना भी आपका आंसर ठीक है। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, x⁻4 जमा 64। अब ये देखें x की ताकत 4, इसको हम लिख सकते हैं x² का स्केयर जमा 64, इसको लिख सकते हैं 8 का स्केयर। अब हमने इसको कंप्लीट स्केयर बनाना है। ये देखें ये लिखा हुआ है a² जमा b², तो हमने कंप्लीट स्केयर बनाना है, इसके साथ 2ab लिखना है। तो 2ab लिखने के लिए जमा 2ab, इसके साथ लिखेंगे -2ab, इसको लिखने के लिए इसको भी साथ लिखेंगे, ठीक है, जमा है तो मनफी भी साथ लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, जमा 2ab, ए क्या है x², b 8, मनफी 2x² और 8। ये हमने अपने पास लिखा जमा का और मनफी का भी अपने पास लिखा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं ना, 2 8 16 x⁻2 मनफी 2 8 16 x⁻2, ठीक है। ये जमा 16 x⁻2 मनफी 16 x⁻2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इतना इतना इसका फार्मूला बन जाएगा, ये वाला इतना इतना x² जमा 8 इसका मुरब्बा बन जाएगा, मनफी 2 8 16 x⁻2 x² जमा 8 इसका मुरब्बा मनफी 16 x⁻2 है, इसको लिख सकते हैं 4x का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा 16, x का मुरब्बा x²। अब ये देखें दरमियान में मनफी है, इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर, तो ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है ना, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी, x² जमा 8 जमा 4x, x² जमा 8 मनफी 4x, x² जमा 4x को पहले लिख लेंगे, जमा 8 को बाद में, x² मनफी 4x को पहले, जमा 8 को बाद में, इसको पहले इसको बाद में। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7, x⁻4 जमा 2x⁻2 जमा 9। तो ये देखें इसको लिखेंगे x⁻4 जमा 9 जमा 2x⁻2, पिछले सवाल की तरह x⁻4 और जमा 9 इसका मुरब्बा बना लेंगे, x⁻2 का मुरब्बा 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का मुरब्बा, ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, जमा 2x⁻2। तो ये फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, जमा 2x⁻2, तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, x⁻2 का मुरब्बा जमा 3 का मुरब्बा जमा 2 x⁻2 ज़रब 3 मनफी 2 x⁻2 ज़रब 3,
ये जमा 2x⁻2 एंड पे लिख लिया, ठीक है। ये जमा और तफरीक हमने कर दिया, 2x⁻2 ज़रब 3, 2x⁻2 ज़रब 3 जमा तफरीक, ठीक है। ये इतना इतना इसका फार्मूला बन जाएगा, x⁻2 जमा 3 इसका मुरब्बा माइनस 2 3 6 x⁻2 जमा 2x⁻2 ये वाला इसका फार्मूला बन गया, ये बाकी रह गया x⁻2 जमा 3 इसका मुरब्बा माइनस 6x⁻2 जमा 2x⁻2, ये आ गया -4x⁻2। इसको हम लिख सकते हैं x² जमा 3 माइनस 4x², इसको लिख सकते हैं 2x का स्केयर, ये भी स्केयर ये भी स्केयर, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी, x² जमा 3 जमा 2x, x² जमा 3 मनफी 2x, x² जमा 2x को पहले लिख लेंगे, जमा 3 को बाद में, इसको पहले इसको बाद में, ठीक है। x² माइनस 2x जमा 3, इसको पहले इसको बाद में, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 x+3 x+4 x+5 x+6 -360। अब ये देखें, दो दो ऐसे जोड़ों को ज़रब करेंगे जिनको जमा करने से आंसर बराबर आए। 3 और 6 इन दोनों को जमा करें तो 9 आता है, 4 और 5 को जमा करने से 9 आता है। इसको और इसको ज़रब कर देंगे, इसको और इसको ज़रब कर देंगे, ठीक है। x+3 x+6 x+4 x+5 -360, इन दोनों को ज़रब कर देंगे, x² प्लस 6x 3x, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² 5x 4x 20 -360, 6x और 3x ये आ गया 9x जमा 18, x² 5 और 4 9x जमा 20 -360। अब क्या करेंगे, x² जमा 9x x² जमा 9x, ये दोनों में बराबर है ना, इसको फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया x² जमा 9x बराबर y जमा 18 y प्लस 20 -360, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, y² y को 20 से मल्टीप्लाई किया 20y, 18 को y से मल्टीप्लाई किया 18y, 18 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा जमा 360 -360 y² जमा 20y जमा 18y जमा 360 मनफी 360 से कैंसिल हो गया, y⁻2 20 और 18 को जमा करेंगे, ये आएगा 38y, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y इंटू वाई प्लस 38। अब ये देखें, ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी, लेकिन ये आंसर y में है, तो हमने आंसर x में फाइंड करना है। x में क्या है, x² प्लस 9x है, y बराबर है x² जमा 9x, x² जमा 9x जमा 38, x² प्लस 9x, इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 9, ये x² जमा 9x जमा 38, तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी।
तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 एक्स स्केयर जमा 6x जमा 3 एक्स स्केयर जमा 6x मनफी 9 जमा 36। ये देखें दोनों में मुश्तरक क्या है, एक्स स्केयर जमा 6 एक्स स्केयर जमा 6। तो ये इसको फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया एक्स स्केयर जमा 6x बराबर वाई, इसको हमने वाई के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। ये आ गया वाई प्लस 3 वाई माइनस 9, इतना इतना वाई लिख लिया, ठीक है, जमा 36। वाई प्लस 3 को वाई माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई 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 स्केयर, वाई को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा -9y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा जमा 3y, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाएगा -27 जमा 36। -9y जमा 3y, ये आ गया -6y, -27 जमा 36, ये आ गया जमा का 9। अब ये देखें, ये स्केयर वाली रकम, ये स्केयर के बगैर ये मुस्तकिल रकम है, तो स्केयर वाली रकम और मुस्तकिल रकम को ज़रब कर लेंगे, ये आ गया 9y स्केयर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 9y स्केयर आए और जमा या तफरीक करें तो -6y बने। तो कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे, ये होंगे -3y -3y, -3y को -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9y स्केयर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -6y बनेगा। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y -3 बाकी बच गया, -3y जमा 9 में से -3 कॉमन आ गया, y -3 बाकी बच गया, y -3 कॉमन, y -3 बाकी बच गया, ये आ गया y -3 का स्केयर, क्योंकि ये दोनों एक जैसी है ना, तो ये इसका स्केयर बन गया। y -3, y की वैल्यू क्या है, एक्स स्केयर जमा 6x, क्योंकि आंसर हमें x में चाहिए। y की वैल्यू पहले लिखेंगे एक्स स्केयर जमा 6x -3 इसका स्केयर, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। y की जगह पे हमने एक्स स्केयर जमा 6x लिख दिया, तो ये लिखा एक्स स्केयर जमा 6x -3 का मुरब्बा, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।